नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज पर बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, और मैं हूं आपके साथ अनुराग मिश्रा। देखिए, एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से विवाद हुआ है। वो एक बार फिर से विवादों में, कभी जिन्ना की तस्वीर लगाने को लेकर, तो कभी स्टूडेंट्स को होली दिवाली मनाने की परमिशन नहीं देने पर, तो कभी सरस्वती पूजा के विरोध में। अब कुछ नफरत पसंदों ने सीएम योगी की फोटो पर एतराज जताया। पूरा मामला आपको बताता हूं। पूरा मामला कुछ यूं है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में एमएलसी फंड से लाइट्स के 12 हाई मार्क्स लगे थे, जिनमें प्लेट्स लगी। इन पर सीएम योगी, बीजेपी एमएलसी और एएमयू के पूर्व वीसी तारिक मंसूर की फोटो लगी, जिसको देखते ही कुछ छात्र भड़क गए और प्लेट्स हटाने की मांग करने लगे। जिसके बाद कंपनी ने पोल से फोटो लगी प्लेट्स हटा दी। लेकिन योगी की फोटो पर ऐतराज जताने और प्लेट्स हटाने की खबर जैसे ही हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं को लगी, वो भड़क गए। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एएमयू प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही गंभीर मामला इसे बताते हुए तुरंत सख्त एक्शन की मांग के साथ प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और सीएम योगी का पोस्टर दोबारा 48 घंटे के अंदर लगाने का अल्टीमेटम दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि विकास कार्यों में सीएम के पोस्टर लगाने में आखिर ऐतराज क्यों किया जा रहा है? शिक्षा के इतने बड़े केंद्र के अंदर इतनी संकीर्ण सोच आखिर क्यों है? विचारधारा से असहमति है या व्यक्ति विशेष से नफरत है? इसी मुद्दे पर टाल ठोक कर पूछेंगे आज सवाल। हमारे साथ हमेशा की तरह कई खास मेहमान होंगे। मेहमानों का मैं परिचय कराऊं, उनके पास चर्चा में जाऊं, उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं। इन लड़कों ने वहां जाकर के इसको अपना तर्क देते हुए हटाने की बात करी, ये अवतार उनको हमने चिन्हित कर लिया। नियमानुसार जो आवश्यक कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई भी होगी। उन्हें दिक्कत लाइट से नहीं है, उन्हें दिक्कत योगी जी से और मुख्यमंत्री जी से है। अगर वाकई में विरोध था तो लाइट उतार करके देते, दंडात्मक कार्रवाई हो, उन छात्रों पर मुकदमा दर्ज। वो इसलिए कि वो हमेशा अमूवी के खिलाफ काम करते हैं, जाति विशेष के खिलाफ काम करते हैं, हमेशा हमको टारगेट पर रखते हैं। वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं और उनके काम बहुत अच्छे हुए हैं, ऐसा नहीं है। उनके अगर पोस्टर लगे हैं तो इस तरह का हटाना, मतलब हम एज ए स्टूडेंट इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। ये जो योगी जी का पोस्टर हटाने वाली जो घटना है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसको तुरंत एएमयू प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। वो तो सही नहीं है फोटो लगाना, बट हाँ ये है कि अगर वहाँ कोई और फोटो लगना है, फिलहाल शख्सियत डे की वजह से, अगर यही पोस्टर जो 18 के बाद दोबारा लग जाता है, उसमें कोई विषय नहीं है। चलिए, मैं मेहमानों का परिचय कराने जा रहा हूं और उसके बाद इस विषय में हम चर्चा पे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला आज हमारे साथ डिबेट में होंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। डॉक्टर अहमद खान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं। आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल हमारे साथ आज डिबेट में हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक शांतनु गुप्ता यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। जय भगवान गोयल हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के। इसके अलावा नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं और एएमयू के छात्र नेता सलमान गौरी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सबसे पहले शांतनु गुप्ता, आप जी से रिएक्शन लेता हूं इस बात पर। यह बताइए कि यह कृत्य जो है एएमयू में क्या दर्शाता है? इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी से दिक्कत है, व्यक्ति विशेष से दिक्कत है। दिक्कत इस बात से नहीं है कि भाई वहां पर फोटो क्यों लगी थी, दिक्कत इस बात से है कि ये योगी आदित्यनाथ की फोटो थी। क्या ये सही है? देखिए अनुराग भाई, एक तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। जो एएमयू का जो उद्भव है, जो उसका उद्गम है, जो सर सैयद अहमद ने किया था, वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम पे हुआ था 1875 में। 1857 की क्रांति को एक अपने पैम्फलेट में सर सैयद अहमद हरामजदगी बोलते हैं, कोट करके, कई उन्होंने कोट किया है। वो कहते थे कि हमें हिंदुओं का शासन नहीं, वो कांग्रेस को हिंदू कांग्रेस बोलते थे, हमें हिंदुओं का शासन नहीं, क्रिश्चियनों का शासन ज्यादा कबूल है, क्योंकि हम दोनों एक बुक के लोग हैं, हमारे पैगंबर एक हैं। तो जो ऐसी यूनिवर्सिटी जो बनाएगा वो तो अलगाववादी होगी। आपको वहां पे कोई भी फेस्टिवल मनाने के लिए, अभी कुछ दिनों पहले दिवाली पे दिए जलाने के लिए जो 100 बच्चे वहां रह जाते हैं, वहां पे एक NRSC बोल के, नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट, जो बाहर के स्टूडेंट हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं, जो घर नहीं जाते हैं दिवाली पे, उन्होंने दिया जलाने के लिए 100 लड़कों ने दिया जलाने के लिए परमिशन लेनी पड़ी, उसमें विवाद हुआ।
पिछली बार होली खेलने के लिए, रंग लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ी। ये भारत में हो रहा है। हाँ, लेकिन अलीगढ़ हमारे यहाँ से परमिशन, 3 होली खेलने की परमिशन तो दे दी गई थी। हाँ, दे दी गई थी, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। इमेजिन दैट, 2.5 घंटे दूर है यहाँ से, भारत का हिस्सा है वो। तो वहां पे ये जो अलगाववाद है, तो योगी का चेहरा तो भगवान उनको जिनसे झेला नहीं जाएगा। जेएनयू में आप योगी जी का कोई इवेंट होता है तो उसमें दिक्कत होती है। तो ये तो गढ़ बन चुके हैं, ये वामपंथी गढ़ बन चुके हैं, ये अलगाववाद के गढ़ बन चुके हैं। आपको पता है हॉटबेड ऑफ इंडिया पाकिस्तान जो विभाजन, उसका हॉटबेड था। सारी मीटिंगें वहीं पे होती थी, जिन्ना वहीं बैठा करते थे, पार्क होते थे। हाँ, जिन्ना की फोटो लग सकती है, स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस में जिन्ना की फोटो लग सकती है, लेकिन 24 करोड़ के प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो चुन के मुख्यमंत्री, उनकी फोटो लगाने में दिक्कत है। तो इसमें तो बिल्कुल अंदर से काम होना चाहिए, मुस्लिम समाज को आना चाहिए। क्या ये अलगाववाद का जो हॉटबेड रहा इंडिया पाकिस्तान विभाजन का, वो आज भी एमयू बना हुआ है क्या? उससे अपने मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं दिखी जाती? तो मैं सब सरप्राइज नहीं हूं, वहां का एलिमेंट ही ऐसा है, ठीक है, वहां की तासीर ही ऐसी है। डॉक्टर अहमद खान साहब, अब ये इस बात को आप कितना जस्टिफाई करेंगे कि वहां जिन्ना की तस्वीर तो लग सकती है लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लग सकती, जबकि वहां पर तारिक मंसूर जो एमयू के पूर्व वीसी, उनकी भी तस्वीर थी, एमएलसी की भी तस्वीर थी, लेकिन बावजूद इसके आपत्ति योगी आदित्यनाथ की तस्वीर पर की गई? नहीं मुस्कान जी, मैं तो इसको समझता हूं कि ये गलत चीज़ें हैं। डिबेट अगर तस्वीर लगाने पर है तो मैं तस्वीर लगाने के खिलाफ नहीं हूँ, लग सकती है, मुख्यमंत्री हैं उनकी फ़ोटो लग सकती है, लेकिन सर सैयद के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सर सैयद ने जो यूनिवर्सिटी बनाई तो हिंदू मुसलमान सबसे पैसा लेके बनाई और एजुकेशन हब बनाया। और मैं मानता हूँ कि किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर उनकी फोटो लगाई जाती है तो कोई बुराई नहीं है, लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए। क्यों हटाई जाएगी? बिल्कुल नहीं हटाई जाएगी, इसलिए कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री, अगर भूतपूर्व मुख्यमंत्री होते तो उनकी लगाने पे हमको आपत्ति होती। वर्तमान में एमपी है, राज्यपाल है, इन लोगों की फोटो कहीं भी लगाई जा सकती है, कहीं भी लग सकती है, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और अगर कोई एतराज करता है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सीधी सीधी बात है। ठीक है, प्रेम शुक्ला, क्या कार्रवाई होगी? ठीक है, अहमद खान साहब, लौटता हूं अगर आप इसमें हिंदू मुसलमान, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, क्या कार्रवाई होगी? अगर कोई इसमें हिंदू मुसलमान एंगल ढूंढता है तो वो भी गलत है। अच्छा, हिंदू मुसलमान का कोई एंगल नहीं है इसमें। अगर हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं है तो फिर योगी की तस्वीर क्यों हटवाई गई? नहीं, अहमद खान साहब, गलत हटाएगी, नहीं हटाना चाहिए। किसने हटाई, किसने लगाई, किसने हटाई, ये तो बताइए। लगाई किसने, हटाई किसने? किसने हटाई? किसने हटाई उस पर कार्रवाई करो। आपके पास क्या जानकारी? जो लगाई उस, मैंने तो पूरी रिपोर्ट दिखा दी, किसने लगाई किसने हटाई। अरे यही चीज, जो लगवाए हैं वही हटाए हैं, जिन लोगों ने लगवाई उन्हीं लोगों ने हटाई। अच्छा, अब आप इसमें कॉन्स्पिरेसी, वो अलग से कोई नहीं हटवा सकता है। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी की नई थ्योरी नहीं है। कौन हटाया आप बता दीजिए, मुस्कान जी आप बता दीजिए कौन हटाया। आपके पास अगर कोई सूचना हो तो बता दीजिए। मेरे पास सूचना है कि जिसने लगवाई उसी ने हटवाई। अच्छा, बाकायदा हिंदू मुसलमान एंगल देने के लिए ऐसा किया गया। प्रेम शुक्ला, ये एक नया एंगल है, ये एक नई थ्योरी है कि जिन्होंने लगवाई उन्हीं ने हटवाई, क्योंकि एएमयू को बदनाम करने की साजिश थी और साथ ही ये भी एंगल देना था कि भाई हिंदू मुस्लिम इस सरकार में। देखिए, जिन्नावादियों को जिन्ना के जेलों में कोई कमी दिखाई क्यों दी? जिन्ना की तस्वीर अभी हटाने की बात कर दी जाए। जिन्ना हमारा कायद नहीं है, एएमयू के जिन्ना को हम कंडेम करते हैं। चुप रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, जरा शांत रहिए। चिल्ला रहे बीच में, शांति बनाए रखिए। जिन्ना हमारे कायद नहीं है, सुन रहा था ना गंभीरता से। वो जिन्ना को कंडेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिन्ना हमारे आदर्श नहीं है। ठीक है, वो स्वागतियों के बयान दे रहे हैं। जिन्ना को हम कंडेम करते हैं, जिन्ना हमारा कायद नहीं है। खान बड़े साहसी हैं, जिन्ना हमारा कायद नहीं है, जिन्ना को कंडेम करते हैं और जिन्ना विरोधी हैं। तो एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटा के चले आए, फाड़ के आए। जिन्ना विरोधी हैं, बिल्कुल नहीं। आप तस्वीर फाड़ के आ जाइए, जरा जिन्ना की तस्वीर उतार के आ जाइए। हाँ, फाड़ देंगे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फाड़ देंगे। फाड़ाइए, आपको 1 लाख 1 रुपए का पुरस्कार। शुक्ला, आप फाड़ कर आइए, आपको 1 लाख 1 रुपए फाड़ देंगे। अभी आइए, अब हमारे घर के सामने हम तस्वीर लेके फाड़ रहे हैं। 1 लाख 1 रुपए का पुरस्कार अभी फाड़ रहे हैं। अभी यही अपने घर के सामने सारे हिंदू समाज के लोग हैं, आपको जिन्ना हमारा कायद नहीं। ठीक है, अहमद खान साहब, हो गया। ठीक है, अब प्रेम शुक्ला को सुन लेते हैं। अरे कहाँ भेज रहे हो आप? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी जिन्ना की तस्वीर को अहमद खान फाड़ेंगे। 1 लाख 1 रुपए का इनाम इनके इस राष्ट्रवादी सत्कार के लिए मैं देने को तैयार हूं।
आप जब कहें अनुराग जी मैं आपके खाते में से हमको तौलेंगे, भेज दूं, पैसे से मत तौलिए हमको, हम हमारे ईमान से हमारे जज्बात से आप सौदा नहीं कर सकते। अरे तो ईमान, अच्छा चलिए हम पैसे से मत तौलिए हमको, हम देशभक्त हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतीयों के साथ खड़े हैं, हम जिन्ना के साथ नहीं खड़े हैं। जिन्ना जाहिल था, गंवार था, इसमें देश में बंटवारा किया, हम जिन्ना को नहीं मानते हैं। फाड़ के आइए, आप कसम दे रहे हैं, आप कोई पैसा दे रहे हैं, आप एक चीज पे तो डट रही है आप। बताइए ना कब फाड़ने जा रहे हैं, बताइए। वाह भाई वाह, हमने जब कह दिया जिन्ना के कायद हम नहीं है। कब जा रहे हैं बताइए तो, कब जा रहे हैं आप कब जा रहे हैं फाड़ने, कब जा रहे हैं? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जिन्ना की तस्वीर को हजरत एमएच खान कब फाड़ने जा रहे हैं? कृपया बताएं, कृपया घोषणा करें, ऐलान करें। माननी, हम तो आपका स्वागत करने जाना। माननी अरे तो माननी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिन्ना हमारे कायद नहीं है, जिन्ना हमारे आइडियोलॉजी के हिस्से नहीं है, जिन्ना राष्ट्र विरोधी था, जिन्ना राष्ट्र विरोधी था, आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहूंगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय राष्ट्र विरोधी था। प्रांगण से फाड़ने का सत्कर्म कब करने जा रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपकी इस बात का मुरीद हो गया। पता ही नहीं था मुसलमान क्या है क्या नहीं है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे विश्वास पर खड़े उतरेंगे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रांगण से जिन्ना की तस्वीर को फाड़ कर आएंगे। कब फाड़ रहे हो, तारीख का ऐलान कर दीजिए, इतना ही बाकी है, बाकी मैं सब मान गया, आप कर लेंगे, फिर तारीख का ऐलान कर दीजिए, छोटी सी बात है। मैं कोई गुंडा बदमाश थोड़ी हूँ, अरे गुंडा बदमाश अपने घर के सामने अभी आप तैयार थे, जाने की क्या जरूरत है? तो ये इसका मतलब है कि फाड़ दूंगा, आप बुलाइए पत्रकारों को, फोटो गुंडे जिन्ना की तस्वीर लाइए, मैं फाड़ता हूँ। आपकी बात आ गई ना, इतना लंबा खींचने, अनुराग जी भी आ गई ना सबके सामने। ठीक है, नहीं आप चौराहे पे फाड़ूंगा, महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने फाड़ूंगा मैं पूछ रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की फाड़ दूंगा, इधर उधर की नहीं, इधर उधर की बात नहीं, हम वहां कहाँ जाएंगे फाड़ने, हम यहाँ रहते हैं, हमें चलिए देंगे। हम किस प्रसंग में चर्चा कर रहे हैं? अरे आप दूसरी बातें कर रहे हो, ठीक है, प्रसंग में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, मैं आता हूँ। हो गए 1 मिनट में इनका ईमान दिख गया। ठीक है, इनका प्रेम शुक्ला जी, इतना सस्ता था, प्रेम शुक्ला जी, मैं लौटता हूँ। ठीक है, मैं लौटता हूँ। अनुराग भदौरिया, ये कैसी यूनिवर्सिटी है जहां हिंदू त्योहार मनाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जहां 100 छात्रों को दिया जलाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है? ये कैसी यूनिवर्सिटी है जो अपने मुख्यमंत्री की तस्वीर को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वहाँ स्टूडेंट यूनियन ऑफिस के अंदर जिन्ना की फोटो लगी हुई है? ये कैसी यूनिवर्सिटी है और इसमें इस कृत्य को अंजाम देने वाले लोग किस सोच के वाहक हैं, किस सोच को दर्शाते हैं? क्या ये कट्टरपंथी सोच कहलाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में इसके पहले आदरणीय कल्याण सिंह जी लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार आदरणीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं। उस समय भी एमयू यूनिवर्सिटी थी और केंद्र में भी सरकारें रही हैं इनकी। इनको कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ समाज के असली मुद्दों पे चर्चा ना हो जाए, इसलिए इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिखाई देती रहती है। उसी में यही सब भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी यही माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, यही माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश करते हैं। इसके पहले तो नहीं हुआ था भाई, आदरणीय कल्याण सिंह जी तो थे, कितनी चर्चा हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे की है, कितनी चर्चा हम लोग, भाई उनकी भी, वो भी तो बीजेपी से ही मुख्यमंत्री थे। इनके पास चूंकि महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, हेल्थ व्यवस्था और जिस तरह एजुकेशन व्यवस्था जो चरमराई है, कानून व्यवस्था, उस पर चर्चा करने के लिए इनके पास शब्द नहीं है, इसलिए इस तरह की चर्चा पे ध्यान देते। जिन्ना के यहाँ कौन गया था मजार पे फूल चढ़ाने? आप खुद कह रहे हैं कि कल्याण सिंह के शासनकाल में ऐसा नहीं होता था, तो चर्चा फिर क्यों करते अगर नहीं होता था? क्यों इसलिए नहीं होता था? इसलिए नहीं होता था कि अब यही लोग कराते हैं सब कुछ, किया धरा सभी नहीं का है और किसी का नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, यही मुद्दा बनाते हैं, यही चर्चा का विषय बनाते हैं, यही सब गड़बड़ करते। कोई उत्तर प्रदेश के अंदर में इस बात को कतई सपोर्ट नहीं करेगा कोई मुख्यमंत्री की फोटो फाड़े, कोई नहीं इस बात को इंडोर्स करेगा। यही लोग का काम है ये, क्योंकि इसीलिए आप डिबेट करवा रहे हैं, ये चर्चा का विषय बन रहा है। कितनी बार ऐसा देखने को मिला है
कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुद्दा बनाती है, इसको कोई समस्या का समाधान नहीं करना है। जब से आए हैं नफरत की राजनीति को जन्म देना और उसी पे इनकी रोटी सेकना, यही इनका धंधा रह गया है। अब ये जनता की मुद्दे पे बात करना इन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि इनको पता है जनता ने नकार दिया, तभी तो लोकसभा हार गए। लोकसभा में 43 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली है तो डर गए हैं। इनको पता है विकास के मुद्दे पे हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि विकास के आपको सीटें मिली, स्वागत होगी, आप दूसरी बड़ी पार्टी बने, लेकिन ये हारे थोड़े ही हैं, आप कह रहे हैं हार गए। अरे हारे हैं भैया, 33 सीटें आई हैं, सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। सुन लीजिए सर, 33 सीटें आई हैं, 240 अल्पमत में है, बैसाखी पे टिके हैं, इसलिए हारे ही है ये। अब जोड़ जोड़ से कोई भी सरकार बना ले, लेकिन 33 इनकी, हमारी 37 प्लस गठबंधन 43 है, तो हारे नहीं तो क्या है ये? जब हमारी लोकसभा की ज्यादा सीटें तो हारी है ना, तो ये डर इनको सता रहा अंदर ही अंदर कि विकास की राजनीति में समाजवादी बाजी मार लेगी, क्योंकि वो महंगा महिला समस्या पे 1090 बनाया था, पुलिस मजबूत करने के लिए 100 बनाया था, रोजगार देने के HCL लेके आए थे, सैमसंग की इंडस्ट्री लेके आए थे, जब इन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया था, मेट्रो बनाई थी, पार्क्स बनाए, इनके पास काम है गिनाने को, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास कारनामे हैं, झूठे झूठे कहानी बनाने के, नफरत की आग लगाने का, उसमें रोटी सेकने का, बस यही इनका धंधा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है मुस्कान जी। इसके ज्यादा इसमें तय में जाएंगे, हर रोज 1 साल बाद 6 महीने बाद AMU ले आते हैं। ठीक है, अब आपने जो आरोप लगाया और MH खान साहब ने जो आरोप लगाया वो लगभग मिलता जुलता है। मेरे साथ सलमान गौरी हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर। मैं उनसे एक बार ये क्रॉस चेक करता हूं। सलमान गौरी साहब, ये बताइए कि यहाँ इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर कोई ऐसा काम होता है कि मुख्यमंत्री के पोस्टर फाड़े जाते हैं तो वही लोग फाड़ते हैं जो उन पोस्टर्स को लगाते हैं, क्या ये सही बात है? सबसे पहले आप सबको यौम सर सैयद मुबारक हो। आज सर सैयद डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस खुशी के मौके पर मैं कुछ ज्यादा कहने के लिए नहीं बैठा हूं, और ये हम सब के लिए आज बड़ी खुशी की बात है, तमाम मलिक बिरादरी को और पूरी दुनिया में जितने मलिक बिरादरी फैले हुए हैं उन सबको मुबारकबाद। और रहा मसला इस तरीके की टॉपिक पर हम लोग 2018 से डिबेट करते आए हैं, और ये तस्वीरें और ये स्लोगन और ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, इसको अब कोई वैल्यू नहीं रह गया है। और अभी तक ये जो योगी जी की तस्वीर को लेकर ये बातें कही जा रही हैं, इसको ना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने इस पे कोई बात की, और हम लोग खुद ही स्टूडेंट लीडर यहाँ पे हैं, लेकिन हम लोगों को पता भी नहीं चला और वो किस लिए लगाया गया, क्यों हटाया गया, और इस पे कोई बात ही नहीं है। अब वो कौन हटाया कौन लगाया, उससे जाकर ये बीजेपी के लोग पूछें अपना, और उन्हीं की गवर्नमेंट है। तो इस मुद्दे को स्टूडेंट्स या इंतजामिया से मालूम करना ही ये अपने आप में गलत है। और रहा मसला कि बीजेपी वालों को तो आए दिन यूनिवर्सिटी से ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे लोग हैं। और अभी मैं एक साहब का सुन रहा था कि उनको पुरानी यादें बहुत ताजा हो रही थी, और वो पुरानी यादें ताजा करके इंडिया नहीं बढ़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आगे की बात करना है। नहीं ठीक है, आपको किसी के आगे कैसे बढ़ना है वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तय करेंगे। आपकी राय शुमारी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक ये जो वीडियो है, सुनिए सलमान भाई, ये जो वीडियो दिख रहा है जिसमें कुछ छात्र हैं वो तस्वीर हटा रहे हैं मुख्यमंत्री की, आप तो छात्र नेता हैं, सभी को जानते होंगे, तो ये छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही हैं या आप इन्हें पहचानते हैं या नहीं पहचानते? मतलब ये क्या बाहर के हैं आपके कहने का मतलब है? नहीं, कोई यूनिवर्सिटी का छात्र कोई फोटो नहीं टच किया है, और ये तमाम चीजें जो बताई जा रही हैं, ये जो इंतजामिया जिन्होंने लगाया है वही लोग हैं, वो छात्र वहां नहीं है, वही लोग हैं जो वहां पर जिन्होंने उस तो छात्रों ने विरोध क्यों नहीं किया फिर लगाने का या हटाने का? छात्रों ने विरोध क्यों नहीं किया? अगर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा काम चल रहा है जिससे वैमनस्य फैलाने का कोई पटकथा लिखी जा रही है, कोई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, तो कि यूनिवर्सिटी और प्रशासन और आपका स्टूडेंट यूनियन इतना सोया हुआ है कि कोई आकर इस यूनिवर्सिटी में कुछ भी कर रहा है, आपको पता ही नहीं है? नहीं, अभी देखिए, पता होना, घर के अंदर भी कोई काम ऐसा हो जाता है, इंसान को नहीं पता चलता। रात के अंधेरे में जब काम होते हैं तो घर के अंदर भी नहीं पता चलता। हालांकि यूनिवर्सिटी ये तकरीबन अभी 39,000 स्टूडेंट क्या है। हाँ, नहीं, वो उजाला है, अंधेरा है, किस टाइम का है वो, उसमें जो लोग दिख रहे हैं उसमें इंतजामिया ही है जो मतलब जो इसको लगाने वाली है। और रहा मसला, यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट नहीं होता है। और रहा जैसे कि यूनिवर्सिटी की अपनी इंतजामिया कमेटी होगी ना, इंतजामिया कोई बाहर के लोग तो देखते नहीं होंगे जी। यूनिवर्सिटी की अपनी इंतजामिया कमेटी होगी ना, बाहर के लोगों के हाथ में इंतजाम है?
नहीं, यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो चलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से चलती है। हाँ। इसको तो आप भी जानते हैं। हाँ। अगर कोई ऑर्डर आया होगा, इम्प्लीमेंट हुआ होता, हमारे प्रोक्टर साहब ने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा हमको मालूम नहीं है ये सब चीजों के बारे में। हाँ। तो अब इस पे कुछ कहना और हमको लगता है कि मुनासिब नहीं होगा। जय भगवान गोयल हमारे साथ हैं। जय भगवान गोयल जी, क्या कहेंगे? यूनिवर्सिटी के अंदर से छात्र नेता ये कह रहे हैं कि हमको नहीं पता किसने पोस्टर लगाए और हमको ये भी नहीं पता किसने पोस्टर फाड़े हैं। बाकायदा वो उस बात को सेकंड कर रहे हैं जो एमएच खान साहब ने कही कि भाई जो लगाते हैं वही फाड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स हैं ही नहीं वो लोग जो पोस्टर फाड़ रहे हैं योगी आदित्यनाथ का। ये सब मिला जुला मामला है। पोस्टर फाड़ा भी नहीं गया भाई, इनके फाड़ा नहीं पता, हटाया गया। चलिए, हटाया क्यों गया? और ये सबकी एक ही लाइन है। अब उसको बीजेपी सबकी एक ही लाइन है। बीजेपी वालों से पूछे क्यों हटाया? जो इन लोगों को पसंद नहीं है, जो इन लोगों को पसंद नहीं है। आज योगी बाबा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं, जितने गुंडा बदमाश जिहादी बहन बेटियों के साथ लव जिहादी घटनाएं करने वाले जितने भी लोग हैं, एक एक करके सब सीधे हो रहे हैं। और अभी तो योगी बाबा ने कहा है कि अगर किसी बहन बेटी के साथ कोई बदतमीजी करेगा सीधे जहन्नम का टिकट कटवा देंगे उसका। जो योगी बाबा का आज काम है उससे ये सारे जिहादी मानसिकता के लोग परेशान हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो को हटाना और जिन्ना जैसे जो लोग हैं जिन्होंने इस देश का बंटवारा करवाया था, उन लोगों का महिमा मंडल करना, उनकी फोटो लगा करके बैठना, ये सीधा सीधा दर्शाता है कि आज जिस तरह से यूपी पूरे देश में आगे बढ़ रही है। ये सही है। गांधी जी के हत्यारे को पार्ट अच्छे से उसको सेलिब्रेट करना ये कहां से जायज हो गया? ये कोई हमको बता दे कि गांधी जी के हत्यारे को गांधी जी की हत्यारे को फांसी हुई है, ठीक है ना, फांसी हुई है। और ये बाबा जी शुरू किया, वहीं से बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, शुरू नहीं किए। आप लोग जो यहाँ बैठ करके ना गुंडा राज चला रहे हो, जिहादियों को सपोर्ट कर रहे हो और ये जिन्ना की जो सोच है उसको बढ़ावा दे रहे हो। अब वो चलने वाला नहीं है। आज यूपी के अंदर योगी बाबा की सरकार है। गांधी के हत्यारे को कौन सेलिब्रेट कर रहा है? आप उसका नाम बता दीजिए भाई। आज योगी बाबा की सरकार है जो सलमान गौरी कौन सेलिब्रेट कर रहा है? गांधी के हत्यारे को आप उसके नाम बताइए। कौन सेलिब्रेट कर रहा है? गुंडागर्दी कर कौन रहा है? मुस्कान भाई आप डिफेंसिव मत होइए, भगवान जी बोलने दीजिए, बता देंगे खुद ही। भगवान जी आइए, इनको बोलने दीजिए। जय जयकार कर रहे हो अनुराग जी, इनको बोलने दीजिए। जय जयकार कर रहे हो। भगवान जी बोलिए और थोड़ा ज्यादा बोलिए, अभी पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है, थोड़ा ज्यादा बोलिए। अगर आपको लगता है कि किसी ने नहीं उठाई है, योगी की फोटो किसी ने नहीं उठाई है, अभी बात हो रही है जिन्ना की फोटो लगाने की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की फोटो क्यों लगी हुई है? जिन्ना कौन था? क्या वो पीर पैगंबर था आपका? उसकी जय जयकार क्यों कर रहे हो? उसकी क्यों नहीं हटाते? लगी है, इसका भी जवाब ले लो कभी। इसका भी तो जवाब, हाउस में क्यों लगी है, पार्लियामेंट में क्यों लगा? यही तो जब आदमी पढ़ा लिखा, पार्लियामेंट में कोई जिन्ना की फोटो नहीं लगी है, कहां घूम रहे हो? समझ नहीं कैसे आएगा? पार्लियामेंट में कोई जिन्ना की फोटो नहीं लगी है। पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं वो तो हमेशा किस पार्लियामेंट की बात हो रही है? किस पार्लियामेंट की? पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं क्या? पार्लियामेंट में पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात कर रहे हो? लगने दो, वहां पे क्या लेना है? पार्लियामेंट भारत की पार्लियामेंट में लगी है क्या? वहां पर आज भी मौजूद है। क्या मौजूद है? ये क्या मौजूद है? किस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? एक मिनट, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करवाया था। वीर सावरकर कहना चाह रहे हैं आप? जिन्ना कहना चाह रहे हैं या वीर सावरकर कहना चाह रहे हैं? वो भगवान जी जान रहे हैं किसको कह रहे हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए बात। अरे नहीं, आप कह रहे हैं भाई। ये तो आपने कहा है कि पार्लियामेंट में फोटो लगी है जिन्ना की, तो सवाल तो आपसे पूछा जाएगा भाई। ये क्लेम आपने किया है, ये गलत जानकारी फैला रहे हैं। किसी का नाम ही नहीं लिया, मैं तो नाम ही नहीं लिया। आप बता रहे हैं कि जिन्ना की लगी है कि नहीं लगी, मैं तो किसी का नाम ही नहीं लिया। अच्छा, घुमा रहे हैं आप हमको, घुमा रहे हैं आप, टहला रहे हैं आप। अभी आप बोल रहे नहीं, मैं आपसे, अरे मुस्कान भाई मैं आपसे क्या घुमाऊंगा? मैं आपको, मैं तो भगवान जी से बात कर रहा हूँ। आप खुद समझ सकते हैं, जिस स्टूडेंट लीडर को ये नहीं पता उसके कैंपस में कौन आके चला गया, किसने फोटो लगाई, वही मैंने पूछा। वो स्टूडेंट लीडर किस काम के हैं? उसको तो अगले बार हटा देना चाहिए, अभी हटा देना चाहिए। जिसको इतना नहीं पता, जिस बात पे पूरा देश डिबेट कर रहा है, स्टूडेंट लीडर को टीवी पे ये नहीं पता कौन आके लगा गया, कौन आके लगा गया, वो कह रहे हैं तो टॉपिक ही नहीं है।
प्रदेश का मुख्यमंत्री उनके लिए टॉपिक ही नहीं है, तो ऐसा स्टूडेंट लीडर को आप डिबेट में बुलाया क्यों है? वो तो वैसे ही इग्नोर है पूरे। ठीक है, नाजिम खान, अगर ये जिस तरीके से सलमान गौरी कह रहे हैं कि भाई जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं लड़के वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नहीं है, अगर जांच में साबित हो गया कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही हैं, तब क्या होगा? हाँ अनुराग जी, देखिए जिस तरीके से एएमयू के अंदर योगी जी के फोटो को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहा है, तो देखिए योगी जी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो उनका फोटो लगा हुआ होना चाहिए, इससे किसी भी मुस्लिम समाज को या यूनिवर्सिटी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जांच हो जाती तो पता चल जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है अलीगढ़ मुस्लिम नाम जो आ रहा है यूनिवर्सिटी के साथ में, दिक्कत यहाँ है भाई। कभी है अनुराग जी, आपने देखा जब ईद बकरीद या कोई भी मुस्लिम फेस्टिवल आते, कभी मुस्लिम समाज ने कभी भी ये अपील करी कि हमें नमाज बीएचयू में पढ़ लीजिए या कहीं और पढ़ लीजिए। आपने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम, ये मुस्लिम से दिक्कत है। आपको ईद मनाने में कभी परेशानी आई? कभी रोजे रखने में वहां किसी स्टूडेंट को परेशानी आई? परेशानियों की खबरें क्या आती हैं कि होली खेलने के लिए परमिशन मांगनी पड़ रही है, 100 दिए जलाने के लिए वहां परमिशन मांगनी पड़ रही है, और आप यहां मेरी डिबेट में ये कह रहे हैं कि मुस्लिम होने से परेशानी। कमाल कर रहे हैं नाजिम खान आप। हाँ देखिए, मैंने इसलिए कहा क्योंकि बार बार यहाँ पे जो देखिए जिन्ना की बात आ रही थी, बार बार जिन्ना की बात आ रही थी। हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, गांधी जी को मानने वाले, और जिन्ना की जो बात कर रहे हैं वो कुछ समय पहले तालिबान की भी बात किया करते थे, वो तालिबान को आतंकी कहते थे, लेकिन जिन्ना की फोटो लगी है उसका तो विरोध कर दीजिए, जैसे अमित खान साहब ने किया है। हाँ, स्टूडेंट यूनियन ऑफिस में जिन्ना की फोटो लगी हुई है। हाँ, मैं तो कहता हूं कि जांच हो जानी चाहिए। अगर वहां फोटो है तो भाई फोटो फोटो है तो का क्या मतलब है? फोटो है, सलमान गौरी से पूछिए कि है कि नहीं। अगर एएमयू में हमारे गांधी जी की फोटो होनी चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जी की होनी चाहिए, मोदी जी की फोटो होनी चाहिए। अगर जिन्ना की अगर फोटो है तो हम इस बात को कंडेम करते हैं, फोटो तत्काल हटा देनी चाहिए भाई। जिन्ना की तो कोई ऐसे नहीं मानते हम लोग, हम सिर्फ और सिर्फ अपने गांधी जी को मानते हैं। गांधी जी के मुल्क को हम लोगों ने चुना तो हम गांधी जी को मानते हैं, और इंशाल्लाह गांधी जी की विचारधारा पर हम लोग चलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और संविधान के तहत ही हम लोग अपनी बातों को रखते हैं। मैं तो बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि भाई आप जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो भाई आप बार बार इस बात को तो कह रहे हैं कि हाँ वहां पर योगी जी की फोटो लगी हुई हटाती। भाई हम कहते हैं कि जिन्होंने फोटो हटाई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। क्या दिक्कत है? कार्रवाई आप लोग करना नहीं चाहते, लेकिन हाँ मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कार्रवाई होगी तो फिर आप विक्टिम कार्ड तो नहीं खेलेंगे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? ये बताइए, कार्रवाई अगर होगी तो फिर विक्टिम कार्ड तो नहीं खेलेंगे? अनुराग जी देखिए, हम लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, हमारे पास वोटर कार्ड है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई विक्टिम कार्ड नहीं है जो हम लोग इन लोगों की तरह विक्टिम कार्ड के, हमारे पास विक्टिम कार्ड नहीं है। हम तो कहते हैं कि योगी जी की जिन्होंने तस्वीर हटाई है या लगाई है, भाई जांच हो जानी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि भी वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं या उससे आते हैं। भाई अगर उन्होंने इतना बड़ा अपराध करा तो उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये लोग जांच नहीं करेंगे वहां पे कि भाई किसने लगाई, लेकिन वहां पर गौरी साहब को टारगेट कर लिया। अभी शांतनु जी क्या कह रहे हैं कि हटा देना चाहिए। भाई क्यों हटा देना चाहिए? क्या भाई यहाँ पे तालिबानी फरमान पे लेंगे क्या तालिबानी फरमान की बात करेंगे? भाई लोकतांत्रिक मुल्क है ये, लोकतांत्रिक मुल्क में सुनिए भाई लोकतांत्रिक। अच्छा, आपके घर में कोई आया चोरी करके चला गया और नाजिम भाई आपको पता नहीं चला, तो क्या आपको एक जिम्मेदार आदमी माना जाएगा? शांतनु गुप्ता ये कह रहे हैं कि वो जिम्मेदार छात्र नेता नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि कौन आया, कौन ने लगाई और कौन निकाल के चला गया, कौन हटा के चला गया, उन्हें यही जानकारी नहीं है कि उनके इंतजामिया में कौन आके लगा गया और कौन हटा गया। तो फिर ऐसे छात्र नेता को क्या अपने पद पर बने रहने का हक है? तो हटा ही देना चाहिए ना। आप क्या करेंगे कि बने रहना चाहिए ऐसे अनजान आदमी को जिसको पता ही नहीं यूनिवर्सिटी में कौन आ रहा है, क्या कर रहा है और क्या करके निकल जा रहा है? क्या आप ऐसे छात्र नेता को पसंद करेंगे, उसे वोट करेंगे? हाँ अनुराग जी देखिए, फिर मुझे पहलगांव की घटना याद आ जाती है। पहलगांव में रहिए, कैसे आए और कहां चले गए? तो वही बात वो कह रहे थे, कोई हो सकता है कि कोई असामाजिक तत्व हो जो लगा के फोटो चाहता है कि माहौल खराब हो। आतंकवादी घटना से आप जोड़ रहे हैं इस घटना को, आतंकवादी घटना से एक इंतजाम पर, एएमयू एक इंतजाम पर चलता है, एक चारों तरफ से एक बाउंड्री है, उसके अंदर दाखिल हो रहा है, कोई पोस्टर लगा रहा है खंभों पर, फिर पोस्टर हटा रहा है और वहां किसी को पता ही नहीं, किसी को जानकारी नहीं है। चले मैं लौटूंगा आपके पास। रोहित अग्रवाल, ये कितना सनसनीखेज है और ये कितना गंभीर है? नहीं देखिए मुस्कान जी, ये बिल्कुल गंभीर मामला है और भारत के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी वो भारत के कानून के दायरे के अंदर ही होती है। और एएमयू ने
भारत के अंदर अच्छे छात्र नेता भी दिए हैं, अच्छे नेता भी दिए हैं, जो कि आज हमारी राजनीति के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो आज हमारे छात्र नेता हैं, इनको कम से कम जिम्मेदारी लेनी चाहिए। छात्र नेता का मतलब क्या होता है? छात्र नेता का मतलब यही है कि अगर मुख्यमंत्री की फोटो वहां पे फट रही है तो ये कर क्या रहे हैं छात्र नेता? इनको तो तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे, इनको छात्र नेता कहने लायक ही नहीं रह गए ये। दूसरी चीज ये है कि जो बात यहाँ पे अनुराग भदौरिया नहीं कह पा रहे हैं, अनुराग भदौरिया को कम से कम ये समझना पड़ेगा कि राजनीति का विषय नहीं है। हर चीज में हिंदू मुसलमान मत ले आया करिए। आप हर एंगल को हिंदू मुसलमान का एंगल दे देते हैं। अगर वहां पे जिन्ना की फोटो लगी हुई है तो उसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्ना हमारे कब से समर्थक हो सकते हैं? भारत के टुकड़े करने वाला व्यक्ति हमारा नायक तो हो नहीं सकता, तो वो तो हमारी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी फोटो नहीं हो सकती। और ये तो छात्र नेता की जिम्मेदारी बनती है कि जिन्ना की फोटो हटा के वहां महात्मा गांधी की फोटो लगाए। और अगर वो नहीं लगा पा रहे हैं तो इनको इस डिबेट में रहने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि ये छात्र नेता कहलाने लायक नहीं है। ये तो छात्रों ने तो क्रांति लेके आए हैं छात्र, और कहीं ना कहीं उन्होंने सही के साथ खड़े होने का काम किया है। और अगर उनको सलमान जी आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास पड़ रही है, उसके बाद भी ये आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो इसमें हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। जिन्ना किसी का नायक नहीं हो सकते। हमारे नायक अब्दुल कलाम हो सकते हैं। कलाम साहब की फोटो लगाइए आप वहां पे। हमारे नायक वहां पे अन्य मुस्लिम कौम के योद्धा हो सकते हैं जिन्होंने हमारे भारत की आजादी की लड़ाई के अंदर सहयोग किया है, परंतु जिन्ना की फोटो को आप कैसे समर्थन कर सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये जो छात्र नेता वहां पे राजनीति करने का काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी से प्रेरित हैं, ये सीधे तौर पर खाली मुसलमानों को बदनाम करने का, मुसलमानों को गुमराह करने का और मुसलमानों का शोषण करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अनुराग भदौरिया के मुंह में जबान नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आके हिंदू मुसलमान आके करने लगते हैं। मुख्यमंत्री की फोटो खड़ी आती है, उसका समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री की फोटो खड़ी आती है अगर, तो इसका मतलब साफ तौर पे दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो शरारती तत्वों ने फाड़ी है। और उसकी एफआईआर क्यों नहीं आगे बढ़ के छात्र नेता करते हैं? यहाँ पे छात्र नेता कह रहे हैं किसने लगाई किसने नहीं लगाई, हमको पता ही नहीं है। अरे भाई आप किस चीज के वहां पे छात्र नेता, क्या करोगे? समाज को क्या संदेश दोगे? आप बताइए, आप क्यों नहीं जा रहे हो थाने में जाके एफआईआर करा रहे हो? मुख्यमंत्री की फोटो वहां पे फाड़ के और आपके कॉलेज को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और उसके बाद भी आप वहां पे यहाँ पे बैठ के आपको डिबेट में आपको समय है, परंतु आपको थाने पे जाके आपको एफआईआर करने का समय नहीं है। अरे भाई आपके कॉलेज को बदनाम किया जा रहा है ना, मेरे कॉलेज को व्यक्ति बदनाम करेगा तो मैं अपने कॉलेज। अरे मेरा नाम किस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं भाई आप? मैं सुन नहीं पाया। सलमान गौरी भाई, आप भी उसी पार्टी का हिस्सा बन गए। आप ये कह रहे कि इस्तीफा दे दो। मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं। अच्छा ये बताइए सलमान गौरी, क्या स्टूडेंट यूनियन ऑफिस में अभी भी जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है क्या? एक मिनट रोहित अग्रवाल जी, एक मिनट किस चीज का इस्तीफा दे देगा भाई? ये आखिरी जनते छात्र नेता के पास जो जिम्मेदारी पाते जो तुम इस्तीफा दे दोगे। अरे रोहित जी रुक जाइए भाई, यहाँ पे तुम मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बैठे हो, बस एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद बदनाम करने के लिए बैठे हो। रोहित भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, रुक जाइए। हाँ सलमान भाई बोलिए। मुस्कान भाई, लाइव मेंबरशिप जब से जिन्ना को मिली थी उस वक्त से लेकर आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगी हुई है। 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट आई हुई है, 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट यूपी में आई हुई है, उसके बाद 2018 में इस पे बड़ा डिबेट हुआ और आप लोग भी उसमें शामिल थे। पूरा हिंदुस्तान जानता है, और पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के तकरीबन हर मुल्क जानते होंगे कि जिन्ना। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर बीजेपी की सरकार ने उस तस्वीर को हटाने के लिए कुछ नहीं किया तो आपका नैतिक दायित्व कहां चला गया था? आपका नैतिक दायित्व क्या है ये बताइए। अरे मेरी नैतिक राह छोड़िए। नहीं क्यों छोड़ दूं आपके नैतिक का? देखिए वो खुद ही आपके नैतिक का क्यों छोड़ दूं बताइए? उनका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। मतलब होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जब पार्लियामेंट के अंदर जब बात हो चुकी है, जितने लोग ये पार्लियामेंट के अंदर क्या है ये तो बता दीजिए। पार्लियामेंट के अंदर बार बार आप कह रहे हैं क्या है पार्लियामेंट के अंदर? यहाँ की वाइस चांसलर साहिबा और जो उससे पहले थे वो सारे लोग इंतजार कर रहे थे भाई हमको जैसे बताया जाएगा वहां से मैं वैसे करूंगा। लेकिन आज तक बीजेपी की तरफ से कोई लेटर यहाँ नहीं आया, कोई लेटर नहीं आया। 2018 से लेकर 2025 चालू हो गया और उसके बाद उसको आप लोग छुपाते रहेंगे। ठीक है, रुकिए। अब सीधा हमला बीजेपी पर किया जा रहा है। सलमान गौरी जो सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है उन सवालों के जवाब मिलने बहुत जरूरी है। प्रेम शुक्ला, पहला सवाल उन्होंने ये किया है, पहली बात उन्होंने ये बताई खुलकर के बीजेपी के लोग थे जो अंदर आए, बीजेपी के लोग थे जिन्होंने पोस्टर लगाए और बीजेपी के ही नेता थे जिन्होंने वो पोस्टर योगी आदित्यनाथ के वहां से हटाए। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अगर जिन्ना की फोटो लगी हुई है वहां पर तो बीजेपी की सरकार 2017 से है, कोई ऐसा
चिट्ठी पत्री या कोई ऐसा नोटिस नहीं आया कि उस फोटो को वहां से हटवाया जाए? और तीसरी बात कि जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की फोटो हटाई है उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, क्यों नहीं कोई जांच बैठी है? 3 सवालों के जवाब मिलने बहुत जरूरी हैं। देखिए, इसे कहते हैं लंपटता की पराकाष्ठा। जॉन एलिया एक बड़े शायर हुए हैं पाकिस्तान के। जॉन एलिया से पूछा गया कि पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ। जॉन एलिया ने कहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ लोफरों ने करवा दिया। वो लोफर सब तो आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जीवित जागृत। इसीलिए अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम जी के बारंबार मांग के बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज भी, अभी आप कह दीजिए कि श्रीमान गौरी जी, इनको लगता ना जिन्ना की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ये वहां के स्टूडेंट यूनियन के नेता हैं, जाके हटा दे, यही मांग कर दे कि भाई हमारे स्टूडेंट। वो कह रहे हैं मेरे नैतिक दायित्व पर चर्चा मत कीजिए। मैंने उनसे पूछा कि अगर सरकार ने नहीं हटवाई तो आपका नैतिक दायित्व क्या बनता है? ये अनैतिक है, इनके पास नैतिकता नहीं है। जिन्ना में इनको जो है भारत का विभाजनकारी नहीं दिख रहा है। जिन्ना में इनको 10 लाख से अधिक निर्दोषों का नहीं, लेकिन सवाल ये भी ना, सरकार को क्यों नहीं दिखा अब तक? सवाल तो ये भी है कि सरकार को क्यों नहीं दिखा? जबरन वो फोटो क्यों नहीं हटवाई गई वहां से? नहीं, ये हटाई जानी चाहिए। मैं इसका इस पक्ष में हूं, हटाई जानी चाहिए और जो ना माने उसको कूटा भी जाना चाहिए। मैं इस बात का निश्चित तौर पर मैं समर्थन करता हूं, हटाएंगे नहीं, कि शासकीय तंत्र द्वारा जिन्ना की तस्वीर को हटाया जाना चाहिए और जो उसका विरोध करे उसकी ठीक से कुटुंब भी करना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक, ये इस देश के लिहाज। लेकिन अभी कहिए अरविंद, आप भदौरिया जी से पूछ लीजिए, अनुराग जी से पूछिए, जिन्ना की तस्वीर हटाई जानी चाहिए कि नहीं हटाई जानी चाहिए। वोटिंग कर समाजवादी पार्टी क्या है? कौन चाहता है? वोटिंग अच्छा आइडिया है कि जिन्ना की तस्वीर हटाई जानी चाहिए कि नहीं। अहमद खान साहब तो जिन्ना की तस्वीर फाड़ने को तैयार हैं, नाजिम खान साहब तस्वीर हटाने को तैयार हैं। इधर हमारे सलमान गौरी साहब कहते हैं छात्र नेता के भाई हटवाई क्यों नहीं सरकार ने अब तक? मेरा नैतिक दायित्व तो चलिए सो रहा है, मेरा अनैतिक दायित्व है, मेरे दायित्व पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, सरकार पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार पर सवाल उठना चाहिए। अनुराग भदौरिया, लेकिन सवाल आप पर भी उठे हैं और सवाल बड़ा उठा है कि भाई आप हिंदू मुस्लिम एंगल हर चीज में क्यों ढूंढ लेते हैं? क्या ये अनैतिक नहीं है? क्या ये गलत नहीं है कि वहां जिन्ना की तस्वीर लगी है और अगर सरकार नहीं हटवा रही तो उस मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हर छात्र का नैतिक दायित्व क्या स्टेक पर नहीं है? देखिए, मैंने पहले अपने वक्तव्य में, अगर आपको कहीं हिंदू मुस्लिम लगा हो तो बता दीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं मुस्कान जी, जब मैंने पहले बोला तो उसमें हिंदू मुस्लिम क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे बात नहीं करना चाह रही, मुद्दों से भाग रही है क्योंकि उसने कोई विकास का कार्य नहीं किया है, इसलिए समाज के अंदर में वो ऐसी राजनीति। क्या कर रहे हैं? अरे भाई इनको चुप कराओ, अरे चुप करा। देखो मैं किसी के बीच, मुस्कान जी मैं उठ जाऊंगा अगर मैं किसी के बीच में नहीं। अच्छा रोहित अग्रवाल जी, रोहित अग्रवाल जी शांत रहिए, 1 मिनट आ रहा हूं। चाहता है तो ठीक नहीं है। नहीं आ रहा हूं, 2 लोग बोलते हैं ना तो किसी अगर मैं की स्पष्ट तौर पर आवाज नहीं आती। ऐसी डिबेट नहीं कर पाऊंगा मैं किसी। रोहित अग्रवाल जी मैं निवेदन कर रहा हूं भाई। अरे रोहित अग्रवाल जी रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी, अनुराग भदौरिया को सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, बोलिए। ऐसी डिबेट कराएंगे। देखिए, ऐसे लोगों को बुलाएंगे तो मुझे आगे से मत बुलाए कीजिए। नहीं आगे से बुलाऊंगा भी और इनको भी बुलाऊंगा। क्यों नहीं बुलाया जाए? दोनों ही मेरे लिए सम्मानित है। जिससे फिर आप मुद्दे पर आ जाइए। ऐसे कैसे डिबेट होगी बताइए? मुद्दे पर आइए। बोलिए। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों को जब भी आप बुलाइए। अरे रोहित भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसे लोगों को सुनिए, ऐसे लोगों को जब भी बुलाइए तो हमें मत बुलाइए, क्योंकि मेरा नाम है कि अपनी राजनीति चमकाना। अब आप बोलिए। राजनीति ऐसा थोड़ी है, हम तो किसी के बीच बोले नहीं, चुपचाप सुना मैंने सबको। मैंने कहा कि हमने एक बार भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। हमने कहा समाज के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। एक यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन, अलीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप सवाल, कमाल की बात है, सारा सवाल विपक्ष से या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से। आप वीसी से पूछिए, वीसी अपॉइंट किसने किया है? कैसे वहां पे वो पोस्टर लग गया, पोस्टर कैसे हट गया? और आप कह रहे फट गया, कैसे फट गया? इंक्वायरी कीजिए, सजा दीजिए उसको।
ये डिबेट का विषय नहीं है, ये सरकार पे उंगली उठाने का विषय है कि वाइस चांसलर क्या कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन वहां का क्या कर रहा था, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता वो क्या कर रहा था। हर चीज की जिम्मेदारी विपक्ष लेगा क्या? हर चीज की स्टूडेंट यूनियन पे हर चीज की जिम्मेदारी डाल दीजिए। फिर स्टूडेंट यूनियन अगर हर चीज की जिम्मेदारी आप उस पर छोड़ दीजिए, हर चीज की जिम्मेदारी अगर लेगा, आप हर चीज की जिम्मेदारी एक व्यक्ति को नहीं बना सकते। सरकार जिसकी वो जिम्मेदारी लेगी उस पर उसको इंक्वायरी करनी चाहिए, जिन्होंने ऐसा किया उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर में सौहार्द का वातावरण बिगाड़ने की कोई कोशिश कर रहा है तो ये समाज के लिए ठीक नहीं। मैं हमेशा कहता हूं इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेल रही है, भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दों से भटकाने का खेल खेल रही है, अच्छा, ये चलेगा नहीं। की फोटो एएमयू में होनी चाहिए कि हटनी चाहिए? मैं पूछे, सरकार से पूछे ना, ये डिबेट हम कितनी बार कर चुके हैं। नहीं, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, सरकार से लगातार पूछ रहा हूं, लेकिन आपकी राय क्या है, होनी चाहिए कि हटनी चाहिए? 8.5 साल से हमने आपने इस पे डिबेट की है। केंद्र में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सरकार तो आपकी भी रही है, हटवा तो आप भी नहीं पाए। सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुनिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो मन चाहे कर सकती है वो कर देना, किसने रोका है? डिबेट के लिए रखे रहते पॉइंट। आप क्या चाहते हैं? मजार पे भी आप क्या चाहते हैं? मजार पे मेरी बात सुनिए, मेरे चाहने से क्या, सरकार क्या चाहती है बताइए ना, सरकार क्या चाहती है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ जो सरकार नहीं करती है, मैं तो रोजगार दिलवाना चाहता हूँ लोगों को। देती है क्या? मैं बोलता महंगाई कम कर दे, देती है क्या? सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, ये भाईचारे को खत्म अरे यार इससे हटाओ ना, मैं किसको बुला लेते हो डिबेट में? इसके बीच में बोलता है ना, ऐसे कैसे कैसे लोगों को बुला लेते हो जिनको कोई जान नहीं। आजा रोहित जी रुक जाइए, रोहित जी रुक जाइए। अरे यार इसको चुप कराओ, तो स्पष्ट जवाब दीजिए, अनुराग भदौरिया जिन्ना की तस्वीर हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? मेरा नाम लेके अपना या ना कहना चाहता है, कहाँ इसको बुला लेते? इसको चुप कराओ, ये मेरे बीच में इसलिए बोलता है ना। रोहित जी रुक जाइए, रोहित जी समय रहेगा तो आपके पास आऊंगा, पर ऐसे किसी को स्पष्ट तौर पर नहीं सुना जा पा रहा। अपनी आ जाओ काम करो जाके कुछ अपना, तो नाम बनेगा। मेरा नाम ले लेके बार बार आप सोच रहे हो आपकी राजनीति चमकाओगे तो। अरे लेकिन इस बहस में आप बताना भूल गए, जिन्ना की तस्वीर लगी रहनी चाहिए कि हटनी चाहिए एएमयू में? अनुराग जी, मैं सवाल जो पूछा मुझे बोलने दीजिए। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, इस तरह से डिबेट कराओगे तो मत मुझे बुलाया करो। देखिए मैंने क्या बोला, अगर आप टाइम नहीं देंगे तो मैं उठ जाऊंगा। मैंने एमएच खान साहब काय को उठ जाएंगे आप? अभी बहुत समय है भाई, रुक जाइए। अनुराग मुस्कान जी ऐसे लोग, आप बैठे रहिए भाई, आप सबसे वरिष्ठ हैं, आप सबसे वरिष्ठ हैं हमारे, आप कैसे उठ जाएंगे? मुस्कान जी हम लोग बहुत सब, मुस्कान जी हम लोग बहुत सब डिबेट करते हैं। अगर ऐसे ऐसे लोगों को आप बुलाई तो कृपया हम लोग को मत बुलाइए। नहीं, ऐसे लोगों से क्या मतलब है? उन्होंने कोई अपशब्द तो आपसे कहा नहीं, कोई गाली आपको दी नहीं, डिबेट को ठीक नहीं है। आप ऐसे ऐसे लोगों को बुलवा के हम लोग से, ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम बाय कर लिया शांतनु गुप्ता जी, थोड़ा सा ये कहते हुए टाइम बाय कर रहे हैं अनुराग भदौरिया, जिससे जवाब ना देना पड़े कि तस्वीर लगी रहनी चाहिए कि हटनी चाहिए। देखिए वो कभी नहीं बताएंगे, और अनुराग जी के मुंह से शब्द जो सब में डिबेट करते हैं, किसी भी चैनल में जाके पूछ लीजिए, कोई भी बोल दीजिए अनुराग भदौरिया जी सभ्य डिबेट बोलते हैं, लोग फूट फूट के हंसना पड़े तो मैं बता दूं। अनुराग भदौरिया जी असभ्य डिबेट का प्रतीक है। गुजर रही है, मैं तो पिछले 8 साल से इनके साथ डिबेट कर रहा हूँ। असभ्य डिबेट का प्रतीक है अनुराग भदौरिया। मेरी हर बात में अनुराग भदौरिया आपको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दे रखी होगी उन्होंने, बाकी जगह ऐसा नहीं है। बताओ करते क्या हो आप? चापलूसी के अलावा आप देखिए फिर से हो गए, फिर से हो गए। और यहाँ के ज्ञान टॉपिक से अगर टॉपिक से भटकना हो, भटकाना हो, कौन करेगा? अनुराग भदौरिया। एमएच खान साहब लेना हो, कौन करेगा? अनुराग भदौरिया। अरे एमएच खान साहब नाराज हो रहे हैं, गाली गलौज करना हो, कौन करेगा? बहुत मौजूद बात रखना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं पहले एमएच खान साहब से जरा पूछ लूं, बुजुर्गवार है तो थोड़ा नाराज भी हो गए। एमएच खान साहब बोलिए, क्या जिन्ना की फोटो फाड़ने जा रहे हैं? जल्दबाजी किस बात की? आप हो गए तो क्या पूछेंगे सवाल? नहीं जल्दबाजी का 3 बार आप शांतनु गुप्ता जी से पूछ लिए। 3 बार तो मैं गया नहीं, शांतनु भाई के बाद दूसरी बार गया हूँ भाई, मैं वो स्टूडियो में दूसरी बार गया हूँ। गिनती खराब हो गई आपकी, गिनती खराब हो गई। नहीं मुझे लगा कि आप जिन्ना की तस्वीर फाड़ने जा रहे हैं, तो मैंने कहा रुक जाइए, अभी डिबेट खत्म होने के बाद चले जाइए। अच्छा आप अपनी बात रखिए। देखिए शुक्ला जी कह रहे थे एमएच खान वहां पहुंच के जिन्ना की तस्वीर फाड़ दें, मैं 1 लाख रुपया दूंगा। हाँ मैं ऐलान कर रहा हूं, आपको ज्यादा चाहिए क्या? तस्वीर फाड़ दे, मैं 3 लाख रुपया दूंगा। 3 लाख रुपया नहीं पड़ेगा कोई, मैं 3 लाख, 1 लाख नहीं 3 लाख दूंगा। आप ही फाड़ दिए, 3 और 1 4 आपके हो गए। दिखा दे। ठीक है, शांतनु गुप्ता कह रहे हैं आप ही फाड़ दीजिए, 3 भी अपने पास रखिए और 1 लाख प्रेम शुक्ला से दीजिए। कलेजा होना चाहिए, कलेजा होना चाहिए। बात एक ऑफर आया प्रेम शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे? 3 लाख रुपए देंगे एमएच खान साहब अगर आपने वो तस्वीर हटवा दी वहां से। प्रेम शुक्ला जी 3 लाख रुपए का ऑफर आया, जिन्ना की तस्वीर हटवा दीजिए, आपका दायित्व भी बनता है। जिन्ना की तस्वीर फाड़ने का ऐलान वो कर रहे थे, उनकी फट गई, उनकी फट गई। नहीं ये इस तरीके की भाषा मत बोलिए भाई, इस तरीके की असंयम भाषा को मैं इंडोर्स नहीं करूंगा इस भाषा को। नहीं